हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैट्रिक्स ट्यूशन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 गणिता मंजरी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज सेट 4.3, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी तक हमने 4.1 एंड 4.2 फिनिश कर चुके हैं एंड उसकी प्लेलिस्ट हमने बना चुकी है अपने चैनल पे, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो उन एक्सरसाइजेज में हमने क्या सीखा था? a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम आज एक नई आइडेंटिटी देखेंगे, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जो इनका एक्सपेंशन होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देन दो दो के पेयर आएंगे, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाली आइडेंटिटी हम अभी यूज़ करने वाले हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, और आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनको बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे, और जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम्स के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दीज कैलकुलेशन ईजियर। तो हमने जो तीन आइडेंटिटीज अभी पढ़ी हैं उनका यूज़ करके इन सारे पार्ट्स का स्क्वायर निकालना है, वो भी बहुत ही इजी वे में, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 117 का स्क्वायर। तो 117 के स्क्वायर को करने के लिए हम क्या करेंगे, 117 को थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। हम ब्रेक करेंगे 100 प्लस 10 प्लस 7 में। सो 117 को हमने कैसे स्प्लिट कर लिया बच्चों? 100 प्लस 10 प्लस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमारा 100 है वो है a, एंड जो 10 है वो हमारा b है, और जो 7 है वो c है। तो हम यहाँ पर हमारी थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसका एक्सपेंशन क्या हुआ करता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इस एक्सपेंशन के अंदर a, b और c की वैल्यूज पुट करनी है एंड देन उसको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। a स्क्वायर को हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर, a स्क्वायर को हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर, देन b स्क्वायर इज 10 स्क्वायर एंड c स्क्वायर इज 7 स्क्वायर। नाउ जो हमारे 2ab हैं, 2bc हैं एंड 2c है, उसको कैसे लिखेंगे? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो हमारा a है 100, b है 10, b है 10, c है 7, c है 7 एंड a है 100। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 100 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 100 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 1 का स्क्वायर इज 1, एंड यहाँ पर हमको 100 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 का स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएंगे, 4 जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे। 10 का स्क्वायर इज बहुत ईजी, 10 का स्क्वायर इज 100, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 लिखना है आपको और 3 जीरोस उसके आगे लगा देनी है, इजी। नाउ 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 एंड 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 इज 14 एंड 10 की जो एक जीरो है इसके लास्ट में लगा देंगे। सेम वे में 2 7 14 एंड 100 की दो जीरोस हम यहाँ पुट कर देंगे। अब बस सिंपली हमको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, और ऐड करके फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 2,000 है, 10,000 प्लस 2,000 इज 12,000 एंड दिस 13,000। तो 13,000 हमारा आ जाएगा 1000 वाली टर्म्स का। अब इसमें 400 है, इसमें 100 है, यहाँ पर भी 100 है, 400 500 600। अब हमारी 20s में कौन कौन से हैं, 40 एंड 49, 40 प्लस 40 80 एंड 89, तो 13689।
जब आप ऐड करेंगे इस पूरे को तो ये आएगा। अब हम आ गए बच्चों सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा 78 का स्क्वायर। 78 को हमको इस तरीके से ब्रेक करना है जिससे हमारे इन तीनों आइडेंटिटी से सबसे सिंपलर वे में सॉल्व हो जाए। तो 78 कैसे बन सकता है बच्चों? 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 80 माइनस 2 हम यहाँ कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे? a माइनस बी की। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। अब हमारा a क्या रहेगा? 80 एंड b क्या रहेगा? 2। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यूज को। 80 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a इज 80 एंड b इज 2। 80 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 8 8 64 00 and 2 to the 4 8 4 the 32 320 and 2 का स्क्वायर 4। अब हमको 6400 में से माइनस करना है 320। सिंपली आप क्या कर सकते हो, 400 में से 320 माइनस करोगे तो हमारा बचेगा 80। तो A6080 प्लस 4, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6084। तो ये हमारा आ गया 78 का स्क्वायर। तो हम चलते हैं थर्ड पार्ट में बच्चों लोग। थर्ड पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट दिया हुआ है 198 का स्क्वायर। 198 का स्क्वायर। अब आप इसको खुद ब्रेक करके बताइए और मुझे पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को और फिर आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो कि आपने क्या दिमाग लगाया था। तो मैं आपको बताता हूँ 198 को सबसे ईजीएस्ट वे में सॉल्व करने के लिए आप इसको ब्रेक कर सकते हो 200 माइनस 2 में का स्क्वायर। अब अगेन हम सेकंड आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते, a इज 200 एंड b इज 2। a मीन्स 200 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में अगेन 2 का स्क्वायर। So a is 200 and b is 2। 200 का स्क्वायर होता है बच्चों 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 2 जीरोस के प्लेस पे हम इनको डबल करके 4 जीरोस लगा देंगे। देन 2 to the 4 and 4 to the 8। दिस इज 800 एंड प्लस में 2 का स्क्वायर 4। तो ये 2 का स्क्वायर हमारा 4 बन गया। नाउ 40,000 माइनस 800। 40,000 माइनस 800 कितना होगा बच्चे लोग? 40,000 minus 800 is 39,200 and 200 में प्लस 4 करेंगे 39,204। दिस इज अवर आंसर हियर। तो आप अगेन ट्राई कर सकते हो खुद से एडिशन करना। एडिशन आप जितना फास्ट करेंगे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस उतने ही जल्दी सॉल्व होंगे। तो थर्ड पार्ट हो चुका है अब हमारा फिनिश। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे बच्चों। फोर्थ पार्ट है हमारा 214 का स्क्वायर। 214 खुद से सोचिए एक बार, दिमाग लगाइए जल्दी जल्दी कि 200 को हम किस पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं ताकि ये सबसे इजीली सॉल्व हो जाए। तो 200 प्लस 14 भी कर सकते हो बट 14 अगेन थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 10 एंड प्लस 4। तो हमारी थर्ड जो आइडेंटिटी हमने आज पढ़ी है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगी और उसको अप्लाई कर सकते हो। अगेन हम लिखेंगे, आप भी अपने माइंड में रीड कर सकते हो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? मेरे साथ साथ आप बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। अब इसी के अंदर अप्लाई करेंगे हम a, b और c की वैल्यूज को पुट कर देंगे। a इज 200, b इज 10 एंड c इज 4। चलिए, सो a इज 200, देन 200 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2a एंड b प्लस 2bc प्लस 2ca। Now a is 200, b is 10, b is 10, c is 4, c is 4 and a is again 200। अब हमको इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। 200 का स्क्वायर 2 2 सा 4 एंड 2 के प्लेस पर 4 zeros। 10 का स्क्वायर इज 100, 4 का स्क्वायर इज 16। नाउ 2 to the 4 एंड उसके फ्रंट में 3 zeros। ये 3 zeros सीधा यहाँ पर आ जाएंगी। प्लस 4 to the 8 into 10 एंड फाइनल टर्म है हमारी 4 to the 8, 8 to the 16 and 2 zeros। Now we have to add all these। फर्स्ट पार्ट में भी हमने कुछ ऐसे ही किया था। अब 40,000, 44,000, 45,000, 45,600, 45,700, 45,700 एंड 8096। 80 में जब 16 ऐड करेंगे तो 96 बन जाएगा। 214 का स्क्वायर आ जाएगा 45796। ऑलराइट, आई होप आपको अगेन हमने ये दोबारा करा है क्वेश्चन का टाइप, तो बच्चे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, एक बार खुद से वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना। और हमारा फिफ्थ पार्ट कौन सा है? फिफ्थ पार्ट है 1104 का स्क्वायर। 1104 अगेन टू टाइप्स से इनको ब्रेक कर सकते हो। वन इज 1000 प्लस 100 प्लस 4 एंड अनदर इज 1100 प्लस 4 का स्क्वायर। इस वे में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो हमने ये वाला स्टेप करा है। अब इसको आगे सॉल्व करो, आप अप्लाई करो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड क्या होता था इसका एक्सपेंशन? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ अगेन a इज हमारा 1100 एंड b इज 4। वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा? a इज 1100 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। a इज 1100 एंड b इज 4। 11 का स्क्वायर होता है बच्चों लोग 121 एंड 2 zeros आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसको सिंपली स्क्वायर करते समय 4 zeros लगा देंगे। अगेन यहाँ पे 4 to the 8 होता है एंड 8 11 the 88। 88 के सामने 2 zeros एंड 4 का स्क्वायर इज 16। अब बस हमको ऐड करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप के बाद आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको ऐड करें, इसमें 8800, 8800 और 16, इन सबको ऐड करने के बाद हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 1218816। इन सबको ऐड करोगे तो हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ और जो इसका सबसे लास्ट पार्ट है वो ट्राई करना है। आप वीडियो को अगेन पॉज कर सकते हो और जल्दी से सॉल्व करके देख सकते हो कि आप लास्ट पार्ट तक पहुंचते पहुंचते ये सारे टाइप सीख चुके हैं या फिर नहीं।
अब 1120 है तो हम इसको अगेन स्प्लिट कर लेंगे 1100 प्लस 20 में एंड इसका होल स्क्वायर। अगेन हम अप्लाई करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर एंड विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे a 1100 है एंड b इज 20। चलिए तो पुट करते हैं, a के प्लेस पे 1100 आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab and b is 20 का स्क्वायर। a is 1100 and b is 20। तो 1100 का भी स्क्वायर करा था, 11 का स्क्वायर होता है 121 एंड 2 जीरोस के प्लेस पे 4 जीरोस आ जाएंगे स्क्वायर के बाद। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 11 ज़ा 44 एंड ये 2 जीरोस हैं, यहाँ पर 1 जीरो है तो 3 जीरोस टोटल यहाँ पर आ जाएंगे। 20 का स्क्वायर भी आपको बहुत ईजी पता ही है, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 1 जीरो के प्लेस पे 2 जीरोस आ जाएंगे। अगेन हम इनको ऐड कर देंगे। ऐड करते समय इस बार थोड़ा ध्यान रखना है, 4 4 4 4 0 0 4 4 0 0 प्लस 400। अब आपको इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 1 2 5 4 4 0 0 एंड यहाँ पर हमारा 6th पार्ट खत्म होता है और उसके साथ साथ फर्स्ट क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें आपको दिख रहा होगा 16y² माइनस 24y प्लस 9। तो ये किस फॉर्म में है, a² माइनस 2ab प्लस में b²। तो आपको ये तीनों टर्म्स पता ही है कि किसकी एक्सप्रेशन होती है, a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की एक्सपेंशंस होती हैं ये। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16y² को हम क्या लिख सकते हैं, 4y का होल स्क्वायर। तो हमको क्या ट्राई करना है, 16y² को a² के फॉर्म में बनाना है एंड माइनस 2ab हमारा आएगा एज इट इज़। 9 को हम क्या चेंज कर लेंगे, 9 को हम चेंज कर लेंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दिस इज़ a एंड दिस इज़ b। तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म में क्या लिखते हैं, 2ab लिखते हैं। तो a की प्लेस पे हम लिख देंगे 4y एंड b की प्लेस पे लिख देंगे 3। जब हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इस एक्सपेंशन को इस फॉर्म में लिखते हैं। सेम वे में 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा फैक्टर्स करने के लिए। अब आपको पता ही होगा फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। जब भी आप यहाँ पे फैक्टर लिखा हो तो फाइनल आंसर आने के बाद यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इनको 2 टाइम्स आप लिख देंगे। तो इस तरीके से हमको फैक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है यहीं पे। सेकंड पार्ट भी अब अगर आप ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, बिल्कुल सेम हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह ही होगा। अगेन हमको क्या करना होगा, इसको a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारा किसका एक्सपेंशन होता है बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो 9/4s², इसको हम किस वे में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3/2 s का होल स्क्वायर प्लस 2ab एंड 4t² को हम लिखेंगे 2t का होल स्क्वायर। अब हमको पता चल चुका है दिस इज a एंड दिस इज b, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2s एंड 2t। 6st को हम इस तरीके से स्प्लिट करके लिख देंगे। अब हमको पता चल गया है कि ये किस चीज़ का एक्सपेंशन है, ये हमारा है 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका शॉर्ट
फैक्टर बन चुका है। अब इसको प्रॉपर फैक्टर लिखने के लिए 3/2s प्लस 2t, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसको लास्ट में दो अलग अलग फैक्टर्स बना के यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे। आई होप बहुत इजी लगा हुआ आपको भी और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमको यही फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज करना है थर्ड पार्ट में भी। थर्ड पार्ट में बच्चों, अब आपने जो रिसेंटली हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसका एक्सपेंशन होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इस वे में दिख रहा होगा आपको। ये देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 3 and 3 6 टर्म्स है। तो a प्लस बी प्लस सी में 6 टर्म्स होती हैं एंड जो हमारा a माइनस बी होता है उसके अंदर 3 टर्म होती है। आप ये देखकर भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। अब हमको क्या करना है, पहले तो a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे लिख लेना है। रीअरेंजमेंट करके आप फिर ज़्यादा बेटर वे में हमारी जो नेक्स्ट टर्म है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, उसको हम और अच्छे से लिख पाएंगे। m स्क्वायर बाई 9 प्लस k स्क्वायर बाई 4 एंड 9n स्क्वायर। हमने सिंपली क्या करा है, इन तीनों को एक साथ लिख लिया है। अब जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई हैं उनको हम लिख देंगे mk बाई 3 प्लस 3nk प्लस 2mn। तो हमारा ये बनेगा a स्क्वायर, ये बनेगा b स्क्वायर, ये बनेगा c स्क्वायर। देन दिस इज 2ab 2bc 2ca। इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। m/3 का होल स्क्वायर, k/4 को कैसे लिखोगे बच्चों, k/2 का होल स्क्वायर, 9n को लिखेंगे आप 3n का होल स्क्वायर। बस अब उसके बाद वाली टर्म्स को आप बहुत ही इजी वे में ऐसे लिख सकते हो, 2ab 2bc प्लस 2ca। सो a क्या है, m/3 है एंड b क्या है, k/2 है। सेम वे में k/2 आप यहाँ लिख लेना और 3n यहाँ लिख लेना एंड लास्ट 3n इधर, m/3 इधर। ये हमने कैसे किया है, आप एक बार इसको और अच्छे से समझ लीजिए कि अब हमारा ये a बन चुका है, ये b बन चुका है, ये c बन चुका है। तो 2ab, a और b की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, 2bc यहाँ पर b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे, 2ca यहाँ पर हमने c और a की वैल्यू पुट कर दी। अभी हमारा किस चीज़ का एक्सपेंशन है, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। तो m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आपको फैक्टर्स लिखने हैं, तो फैक्टर्स के लिए लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में इस पूरे स्क्वायर वाले टर्म को 2 टाइम्स लिख देंगे सो दैट कि हमारा प्रॉपर फैक्टर्स के फॉर्म में हमारा आंसर आ जाए। एंड दैट्स इट, हमने यहाँ पे पूरा फिनिश कर दिया। ये आपको 5th पार्ट दिख रहा होगा, ये भी सेम इसी वाले आइडेंटिटी से होगा। पहले अब हम 4th पार्ट कर लेते हैं। 4th पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, और मैं आपको साथ साथ यहाँ पे बताता हूँ। 4th पार्ट में बच्चों, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन दिस इज b स्क्वायर। ये आपकी इसकी एक्सपेंशन होती है, ये होती है a माइनस b का होल स्क्वायर। सो p स्क्वायर बाई 16 को बच्चों हम लिख लेंगे
पी बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस में 16 बाय पी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बच्चों। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 बाय पी का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? अगेन पी बाय 4 इज ए, तो हम पी बाय 4 ए की प्लेस पे लिख देंगे एंड 4 बाय पी हम बी की प्लेस पे लिख देंगे। इसको आप कट करेंगे तो -2 ही आंसर आएगा, तो हमने इस -2 को इस फॉर्म में लिख लिया है, उसको पूरा ब्रेक करके। अभी हमको एक्सपेंशन जो दिख रही है, ये एक्सपेंशन है हमारी p बाय 4 माइनस 4 बाय p के होल स्क्वायर की। नाउ अगेन फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है आपको, फैक्टर्स के बना के लिखने हैं, तो p बाय 4 माइनस 4 बाय p हम 2 बार लिख देंगे यहाँ पे एंड हेयर हमारा बहुत ही इजीली 4th पार्ट भी फिनिश हो जाता है। चलिए लास्ट पार्ट है 5th पार्ट। 5th पार्ट के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। बट 5th पार्ट को करने के लिए आपको अगेन जो हमारी 3rd आइडेंटिटी है उसको लिख लेना है। वो आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ए सी एंड बी सी लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो इस डायरेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इस 2ac को इधर और 2bc को इधर। तो हम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिख लेंगे, तो 2bc को बाद में लिख लेंगे एंड 2ac को पहले लिख लेंगे। 2ac प्लस 2bc, ये हमारा बच्चों किसका एक्सपेंशन होता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर को अगेन किस फॉर्म में लिख सकते हो आप? 9a स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3a का होल स्क्वायर। 4b स्क्वायर को लिख सकते हो 2b का होल स्क्वायर एंड c को लिख सकते हो c का स्क्वायर। अब आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा, यहाँ पे माइनस का साइन है एंड यहाँ पे माइनस का साइन है, तो मैं आपको पहले एक शॉर्ट वे बता देता हूँ कि आपके आंसर में प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो इन्हीं पे डिपेंड करता है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो आपको इन दोनों टर्म्स को चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो वेरिएबल है सेम आ रहा है। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पर भी b आ रहा है एंड यहाँ पर भी b आ रहा है, तो b कॉमन है, तो इसकी वजह से हमको ये आइडिया लग जाएगा कि जो b वाली टर्म है, यहाँ पे ये जो b वाली टर्म है ये नेगेटिव साइन कैरी कर रही है। अब हमारा 2ab पुट करना है, तो 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। a is 3a and b is minus 2b. Now a is again 3a and c is c here. c ही है यहाँ पे, तो हम c ही लिखेंगे एंड देन लास्ट हमारी 2bc है, तो b हमारा कितना है बच्चों? 2b है माइनस का, वो भी साइन के साथ एंड c हमारा अगेन c ही है। तो ये जो हमारी पूरी एक्सप्रेशन बनी है, ये किसका एक्सपेंशन है? ये है हमारा 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। और इसको फैक्टर्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 3a माइनस 2b प्लस c एंड सेकेंड फैक्टर 3a माइनस 2b प्लस c एंड हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। आपको अगर समझ में आया तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा एंड आपको बहुत अच्छे से समझ आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत इजी
आइडेंटिटीज़ हैं और हमने ये वाली आइडेंटिटीज़ फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ी थी। अब अगेन हम थर्ड आइडेंटिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज में, और अगेन ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमको थर्ड आइडेंटिटी अगेन यूज़ करनी है। थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है अब हमने 3 टाइम्स पढ़ चुकी है अगेन इस सेम वीडियो में। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ये हमारा इस थर्ड आइडेंटिटी का पूरा एक्सपेंशन है। अब हमको क्वेश्चन दिया हुआ एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। हमको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमको ऊपर के अकॉर्डिंग ही देख के लिखना है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो ए स्क्वायर, तो फर्स्ट हमारा क्या बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, तो यहाँ पर एक ही टर्म थी तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है, पर यहाँ पे 3 एंड q लिखा हुआ था, दो टर्म, यहाँ पे दो आपको टर्म दिख रही होंगी 3 एंड q, तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर होगा एंड q का भी स्क्वायर होगा। सेम यहाँ पर भी होगा 3r का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एंड अब अगर आपको पता चल चुका होगा, थोड़ा आइडिया लग चुका होगा, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो a की जगह हमको p लिखना है एंड b की जगह 3q लिखना है एंड अगेन bc है तो b हमारा अगेन 3q है, c 7r है एंड c 7r है एंड a p है। अब इसको एक्सपेंड करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे एंड हमारा सॉल्व हो जाएगा। पी स्क्वायर ही रहेगा, 3q का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर करना है एंड q का भी स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9 एंड q का स्क्वायर q स्क्वायर। 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 एंड r का स्क्वायर ही होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करने से पहले आपको थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ। जो न्यूमेरिकल यहाँ पे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है अलग, 2 3 6 एंड जो वेरिएबल हैं हमारे उनको एक साथ लिख देना है ऐसे। अगेन 2 3 6 एंड 7 6 42 QR एंड लास्ट हमारा टर्म है 2 7 14 एंड RP। ये हमारा पूरा एक्सपैंड हो चुका है और ये हमारा आंसर भी आ गया। तो आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला पार्ट, और बहुत इजी भी है। तो अब नेक्स्ट पार्ट भी आप ऐसे ही करके देखिए कि आपको किस लेवल तक ये अच्छे से समझ में आ गया है, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में भी, क्योंकि अलजेब्रा जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट ऐसे ही आइडेंटिटी की बेस्ड पे आते हैं। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। आप एक बार वीडियो को पॉज करके फिर ट्राई कर सकते हो एंड अपना आंसर चेक कर सकते हो, तो आपका यहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ यस यू कैन डू इट, और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड भी हैं। जिनको डिफ़िकल्टी आई थी इन क्वेश्चन में, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पहले लिख सकते हो अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ए क्या है, ए 3x है, बी क्या है, ये -2y है, सी क्या है 4z है। तो जैसे जैसे आपकी आइडेंटिटी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि अभी तक आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी, कितनी बार हमने सेम वीडियो के अंदर रिपीट कर चुका है इस पार्ट को। तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर, तो फर्स्ट स्टेप आपको लिखना होगा 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर बोलेंगे प्लस -2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 2ab प्लस 2bc
एंड देन प्लस 2CA। यहाँ पर हमारा ए और बी की वैल्यूज पुट करना है अब हमको। तो ए कितना है 3x, b इज -2y, देन b c again c and a and that is 3x। लास्ट स्टेप में हमको इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फाइनल आंसर हम लिख देंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड x का स्क्वायर हो जाएगा x²। -2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस 4y का होल स्क्वायर, नहीं सिर्फ 4y का स्क्वायर एंड 4z का होल स्क्वायर क्या होगा 4 4 16 z स्क्वायर। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल टर्म्स दिख रही होंगी, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आपको लिख लेना है 3 2 6 एंड 6 2 12, माइनस का 2 होने की वजह से -12 एंड बाद में हमारी जो वेरिएबल्स हैं x एंड y मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। अगेन हम 2 2 4 एंड 4 4 16, -2 होने की वजह से -16, y एंड z हमारे दो वेरिएबल्स, 2 4 8 एंड 8 3 24, तो 24 zx, तो zx भी लिख सकते हो और xz भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 भी फिनिश होता है और हमारी एक्सरसाइज का जो लास्ट और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इज़ दिस एन आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको पता नहीं चलता है, पहली बार देखते हैं, थोड़ा बड़ा लेंथी लगता है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने जैसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। मैं आपको बहुत ईजी वे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि करना क्या होगा इसमें आपको। कि इस क्वेश्चन में आपको करना है कि इज़ दिस एन आइडेंटिटी, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है एंड सॉल्व करने के बाद चेक करना है कि वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वह a प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने जो आइडेंटिटी नंबर 3 पढ़ी थी, 3 टाइम्स वो आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी इसी वजह से होता है, बट आप अभी तक प्रैक्टिस करते हुए आए हो, अच्छे से साथ साथ लिखते हुए आए हो, तो ये भी बहुत ईजिली हो जाएगा। a प्लस बी तो मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन प्लस 2ab प्लस 2bc देन प्लस 2ca। तो यहाँ पर a क्या है, a ही है, b क्या है, b ही है, b ही है, बट c वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस रखना है आपको। एंड c नेगेटिव है एंड a पॉजिटिव है, तो हमने फर्स्ट वाले को एक्सपेंड कर लिया, देन प्लस सेकेंड वाली हमारा जो ये ब्रैकेट है ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन प्लस 2ab प्लस 2bc एंड देन 2ca। हमको यहाँ क्या दिख रहा है, b वाली टर्म नेगेटिव है, तो जहाँ भी b आ रहा होगा वहाँ पे नेगेटिव कर देंगे, बाकी a एंड c को सेम रखेंगे, c एंड a एंड प्लस एंड हमारी जो थर्ड ब्रैकेट का जो आ रहा है इसको एक्सपेंशन यहाँ लिख देंगे। a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बच्चों प्लस बी स्क्वायर ही हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखा था हमने, और माइनस सी का जब स्क्वायर करेंगे वो भी प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा।
then 2AB, then 2BC and 2CA। फाइनली यहाँ पे इसके आगे आपको और नहीं बढ़ाना होगा, इन तीनों को हमने एक्सपेंड करा है और सबको ऐड कर दिया है। देन ए अगेन यहाँ पे ए रहेगा, माइनस बी रहेगा, माइनस बी रहेगा, एंड माइनस सी रहेगा, माइनस सी एंड ए। ये हमारा हो जाता है फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। ए स्क्वायर क्या रहेगा, ए स्क्वायर ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। बाद में जाके बच्चों ये तीनों ए स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, ये तीनों बी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, ये तीनों सी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। आगे वाले पार्ट को भी पहले हम सॉल्व कर देते हैं, फिर ऐड करेंगे। तो 2AB, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस 2BC, इसमें भी माइनस का साइन है तो माइनस 2CA, देन प्लस। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए, जो हमारा नेक्स्ट वाले ब्रैकेट का जो एक्सपेंशन आया था इसको सॉल्व करके नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ताकि आप यहाँ पे फिर आगे कंफ्यूज ना हो। और प्लस में सी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपने देखिए माइनस बी लिखा था तो माइनस हो जाएगा माइनस 2AB, यहाँ पे भी माइनस BC है, माइनस 2BC एंड पॉजिटिव 2CA। अब जो हमारा थर्ड ब्रैकेट है उसका एक्सपेंशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक तो सब में सेम है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2AB, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो प्लस 2BC एंड माइनस का साइन यहाँ पर आ रहा है माइनस 2CA। चलिए अब हमको ऐड करने से पहले थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है कि जो प्लस 2AB था, प्लस 2AB कट जाएगा माइनस 2AB से, मतलब ये दोनों प्लस माइनस 0 बन जाएंगे। सेम वे में माइनस 2BC प्लस 2BC 0 हो जाएगा, एंड अगेन माइनस 2CA प्लस 2CA कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सब कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे। अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ए स्क्वायर मीन्स 3A स्क्वायर, बी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 3B स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर को ऐड करेंगे 3C स्क्वायर। अब हमारे पास जो टर्म बची है ए बी वाली, वो बची है माइनस 2AB, BC वाली बची है माइनस 2BC एंड सी वाली बची है माइनस 2CA, जो कि हमारे राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था उससे बिल्कुल ही अलग दिख रही है। तो हम राइट हैंड साइड लिख चुके हैं, यहाँ पे लिख देंगे विच इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो हेंस both are not equal in general, hence both sides are not equal in general। therefore हमारी जो ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो हमारी आइडेंटिटी नहीं होगी, therefore it is not an identity। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज सेट 4.3 फिनिश होती है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको बहुत अच्छे से समझ के अपने माइंड में रख सकते हैं कि इन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे, और इस वीडियो को भी हम अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। टेक केयर बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।